हेलो जी, हेलो हेलो। गुड 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 मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे टाइगर टाइग्रेस एकदम दहाड़ मार रहे हैं कि नहीं? कौनो ससुरा आपके दहाड़ में बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है ना? पकड़ के उड़ा डालिएगा एकदम। कहना हमसे ना लेना पंगा, नहीं तो उहे बूझ लेना भैया का होगा फिर। तो कल का दिन कैसा बीता हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जलेबी लोग। कल का दिन बढ़िया बीता ना? मस्ती में खूब धमाल मचाए कि नहीं? अब पढ़े कि नहीं जम के एकदम टाइट एकदम कि पढ़ाइयो कहा हो। आ हा का साथी मिला है हमको। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे बिना कौन हमरा दूजा है यार। एक ठो आरो बात होता है कि भैया जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, हमरा तो लुटिया डूब गया है। ऐसनो बात होता है। उस कैटेगरी में आप नहीं चल जाइएगा। ना 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 ना, एकदम नहीं। आइए स्वागत करते हैं हम आपका। मिल के करेंगे उहे वही वही या करेंटवा के साथ एकदम टिप टॉप अफेयर। आप आज 5 स्टार में लेके चलते हैं करेंटवा को। कल इसको बोले कि 5 स्टार चलेगा का घूमने, कहता है संडे को तो छोड़ दो कम से कम। तुम्हारा 5 स्टार हम जानते हैं कैसा होगा। बाप रे बाप, रोज तो ऐसे ही हमारा हालत खराब रहता है। 5 स्टार में जाके कौन सा शौक देंगे हमको पता नहीं। अब बोले टेंशन नहीं लो, तुम हमेशा हम लोग को प्रॉब्लम देता है, आज हम सॉल्व कर डालेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो हमरे लिट्टी चोखा, हमरे टाइगर टाइग्रेस, आइए अपने परिवार का रिवाज निभाते हुए एकदम बूमा बूम मुस्कुरा दिया जाए, है कि नहीं? सुनिए कुछ सुनाते हैं हम आपको, सुनिए सुनिए। अब हुआ का, एक ठो आदमी को जिसका नाम था चॉकलेट मुस्कान। बताइए कैसा कैसा नाम होता है। चॉकलेट मुस्कान नाम था। खूब चॉकलेट खाता था, खूब मुस्की देता था। अब एक दिन चॉकलेट खा खा के मुस्की देते देते रैपर फेंक दिया, उस पे किसी का पैर पड़ गया और गिर गया। पता चला जो गिरा वो अकबर के दरबार का सैनिक था। अब बोला तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम पे उल्टा सीधा इल्जाम लगा के तुमको फंसा डालेंगे। लेके चल गया अकबर के दरबार में उसको। अकबर कहता है इसको बंदी बना लिया जाए। वो कहता है नहीं हो, नहीं नहीं, रहम जहाँ पना, रहम रहम हम पर रहम कीजिए, हमको बंदी नहीं बनाइए, हमको बंदा ही रहने दीजिए। जय हो जय हो। आइए उसको बंदी बंदा करने दीजिए, हम लोग जरा आगे बढ़ें। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। विचार कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आज संडे है और मैराथन क्लास के शेड्यूल के मुताबिक आज हम लोग को, जो कल हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पर बात किए थे, हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए 3 ठो, उसका सॉल्यूशन करने का बारी है हमरा। कल आपका बारी था, आज हमरा बारी है। आइए एक एक क्वेश्चन पकड़ पकड़ के, ससुरा को पकड़ पकड़ के एकदम एकदम क्रिटिकली क्रिटिकली उसको सॉल्व कर डालते हैं। देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। जो हम लोग पढ़े हैं वीक में, वहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे,
सही से पढ़बो किए कि नहीं करेंटवा साहब, कि खाली हम लोग गुलाटिए मारे हैं। देखें सॉल्व नहीं हुआ ना तो करेंटवा कहेगा का अफेयर किए, तब तो हम ही कर डाले। लेकिन सॉल्व कैसे नहीं होगा, करेंगे हम लोग करेंटवा के साथ अफेयर, और करेंटवा बच जाएगा का ना। आइए पहला क्वेश्चन पर चलें। क्या था पहला क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स at a very cheap rate over supply of products as compared to demand। तीसरा, हाई डिमांड, हाउ many of the above could lead to deflation। A, only one। B, only two। C, all three। D, none। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। आइए जरा देखें। आपको याद होगा जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशन पर बात किए थे, वो वाला लेक्चर आप सुने हो। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहता है हाउ मेनी ऑफ द अबव कुड लीड टू डिफ्लेशन। इनमें से कौन डिफ्लेशन को सपोर्ट करता है, किसकी वजह से डिफ्लेशन हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। पहला का है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट अ वेरी चीप रेट। सबसे पहले तो जरूरी है जानना कि डिफ्लेशन क्या होता है। आपको याद होगा हम बताए थे, एगो होता है इन्फ्लेशन, एगो होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब चीज़ों का कीमत बढ़ जाता है, और डिफ्लेशन जब कीमत घट जाता है, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो चीज़ों का घट जाता है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा घट जाता है, कि जितना मार्केट को बैलेंस करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा घट गया तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बैलेंस से ऊपर गया तो इन्फ्लेशन, बैलेंस से नीचे आया तो डिफ्लेशन। ये बात हम बोले थे। अब जरा देखिए, कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट अ वेरी चीप रेट। रॉ मटेरियल जो है एकदम चीप रेट पे, बहुत सस्ता उपलब्ध है। अब बताइए रॉ मटेरियल का जरूरत कहाँ पड़ता है? सामान को बनाने में। सामान को बनाने में अगर रॉ मटेरियल बनाने वाला को एकदम चीप रेट पर पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, तो आप बताइए वो बेचबो करेगा बहुत सस्ता? नॉर्मल से भी सस्ता बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आप कहिएगा कौन जरूरी है नॉर्मल से सस्ता बेचने का? मिल गया भले उसको सस्ता, वो बढ़ा चढ़ा के बेच ले। लेकिन ऐसा कैसे होगा? कस्टमर सब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है आगे क्या है, पीछे क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। पब्लिक है भैया, सब जानती है। पब्लिक को भी पता है कि रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है। ज़्यादा में बेचेगा तो खरीदेगा कौन? अब भैया उसको भी पता, चलो इतना में बिक रहा है रॉ मटेरियल, थोड़ा बहुत बढ़ा के ले लो,
तो ज़्यादा लिया तो जाएगा लुटिया डुबाने, ऐसा नहीं कर सकता है। मार्केट में पूरा कार्टेल चलता है, सबका ग्रुपिंग चलता है, तो वो लोग कुछ भी अगर किए तो कंपटीशन इतना है कि छट जाएंगे। अब पब्लिक को भी शक पालना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसा उनको रॉ मटेरियल मिलेगा वैसे उनको करना पड़ेगा। इसलिए चीज़ बाजार में आप देखते होंगे कभी महंगा हो गया, कभी सस्ता हो गया, तो बढ़ते घटते रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये अगर चीप रेट पे मिल रहा है रॉ मटेरियल, तो सामान जो बनाएगा वो भी बहुत सस्ता बेचेगा। तो हम लोग वही तो बात डिफ्लेशन में कहा बोले, नॉर्मल से भी कम रेट पर। तो ई तो उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ई ठीक है। दूसरा देखें, ओवर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू डिमांड। अब डिमांड है 100 सामान, अब मार्केट में सप्लाई कर दिया 1000 गो सामान। बताइए, अब 1000 गो सप्लाई कर दिया, 100 का डिमांड है। मान लेते हैं टमाटर ले लेते हैं, टमाटर का डिमांड है 100 पीस, टमाटर का डिमांड है। हम किलो में भी बात कर सकते थे, मान लेते हैं 100 टमाटर का डिमांड है और 1000 गो टमाटर आ गया, तो अब वो क्या करेगा? अगर 900 को बचाने का कोशिश किया, रखने का कोशिश किया, वो तो सड़ के खराब हो जाएगा। या कोनो आरो प्रोडक्ट ही ले लें, तो आदमी खरीदबे नहीं करेगा तो रख ले रह जाएगा। तो जो स्टॉक है वो बेकार ना हो जाए, खराब ना हो जाए, धरले ना रह जाए, उसके लिए अब जो दुकानदार है वो क्या करेगा? भैया जितना है ना रेट, उससे भी कम रेट में बेच दो, ताकि कस्टमर को ज़रूरत नहीं हो है तैयो चीप रेट देख के खरीद ले अपना। वही करेगा, तो बैलेंस से जो नॉर्मल रेट है उससे नीचे बेचना पड़ जाएगा उसको। आप सेल वेल देखते होंगे कि दिवाली सेल, फेस्टिवल सेल, ईव सेल लगता है बड़का बड़का मार्केट में। वो लोग पिछला साल, उससे पिछला साल का बचा हुआ जो सामान सब रहता है वो सब लगा देता है कि जल्दी जल्दी निकालो, कम रेट में लगा देता है। वैसा ही बात हो जाता है कुछ। तो ऐसा स्थिति अगर हो गया कि ओवर सप्लाई हो गया, नॉर्मल कंडीशन में भी, चलिए फेस्टिवल वेस्टिवल क्या, नॉर्मल कंडीशन में भी अगर सप्लाई ज़्यादा पड़ गया, डिमांड नहीं है उतना, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल से कम पर बेचना पड़ेगा। आ क्या होगा? डिफ्लेशन हो जाएगा। हो गया, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहा है। अब तीसरा देखें, हाई डिमांड। बाप रे, चीज़ सबका बूमा बूम डिमांड है, बहुत डिमांड है। अब कहिए कि 100 गो सामान है, हाई डिमांड हो गया है, डिमांड है 500 का। 100 गो सामान, 500 का डिमांड। अब दुकानदार लोग क्या सोचेगा? बाप रे, बहुत ग्राहक आने वाला है, सामान तो इतने, ऐसा करो, अच्छा मौका है, दाम बढ़ा दो ताकि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उससे ले लें, हम लोग का प्रॉफिट बूमा बूम करे। तो डिमांड पे ही तो चलता है। ज़्यादा डिमांड हुआ, सप्लाई कम है, तो कीमत बढ़ा देगा, उसको भी प्रॉफिट मिल सके। अब जिसके पास 500 में ज़्यादा पैसा है, वो 2 पैसा, वो 100 वाला खरीदो, तो वही करेगा। तो हाई डिमांड जो है, इससे डिफ्लेशन नहीं होगा, इससे हो जाएगा का इन्फ्लेशन। तो हमारा आंसर का हो जाएगा ओनली 2। ऐसे ऐसे समझ समझ के, भले हम लोग पढ़वे किए हों करेंटवा में, लेकिन समझ समझ के जो है एकदम सॉल्व करने का ज़रूरत है। आइए दूसरका पे चलते हैं, लेकिन चेक कीजिएगा कि जो हम लोग करंट में समझे हैं उस बेस पर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी तो बात बनेगा ना, है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन का था, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन सा कंट्री है भैया? पहला इराक, दूसरा ईरान, तीसरा सऊदी अरेबिया, चौथा साउथ अफ्रीका, और पांचवा चिली सॉस, चिली।
How many of the above mentioned countries are members of BRICS? A. Only 2. B. Only 3. C. Only 4. या D. All 5. ब्रिक्स का भी हम पढ़ाए, आपको बताए थे उसके बारे में। तो उसमें हम आपको कहे थे कि इसको 1-2 बार कंट्री सबका नाम पढ़ लीजिएगा। 5 ठो तो पहले से मेंबर है उसमें, अब प्लस 6 गो नया जुड़ा है उसमें। हम कहे थे 1-2 ठो बार पढ़ लीजिए। साथ में हम आपको कोडिंग दिए थे, याद होगा कि ब्रिक्स तो ब्रिक्स है ही है, इसका तो इस नामे में कोडिंग है। साथ में ए आई सी यू, ए आई सी यू, क्या बोलती तू? नहीं, आई सी यू। ई बाकी जो 6 गो बना है उसका कोडिंग के लिए हम ई दिए थे आपको। अभी तो आपको पता ही है बड़ा बढ़िया से। अब देखिए इसमें, इसको पढ़िए। यहाँ सी फॉर चिल्ली है, चिल्ली सॉस। यहाँ सी है, तो इतना फेमस नाम है आपको पता है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़बे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। हाँ, इतना बड़ा बड़ा कंट्री एक तरफ, भाई चिल्ली छोटकी जैसा। सब आपको दिख रहा होगा, अलग अलग जगह से है, कंटिनेंट से। तो अगर चिली का बात करें तो ये भी साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील का बात करें ये भी साउथ अमेरिका में है। तो आप पकड़ लेंगे दोनों एक ही जगह से कैसे। सी फॉर चाइना तो है ही है, वो तो पता है सबको सी फॉर चाइना है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक। वो तो वहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही फंसाएगा ना आपको, तो वहाँ पे और फंसाएगा कि 1-2 ठो देगा ब्रिक्स का मेंबर, बाकी सब दूसरा दे डालेगा, बहुत फंसाएगा आपको। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब इधर बच गया AICU। तो हम आपको कहे थे कि जितना जो है वो आसपास ईरान को शामिल किया गया है, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, कहे थे हम आपको। देखिए यहाँ 2 ठो आ गया है, ईरान था, इराक भी आ गया, तो ये भी गोल हो गया, ईरान बच गया। साउथ अफ्रीका यहाँ है, ये है। सऊदी अरेबिया इस एस से आ गया, ये 2 ठो एस, ये 2 ठो एस मिल गया, ई आई फॉर ईरान। 3 ठो हमारा मिल गया आंसर, है कि नहीं? ओनली 3। ऐसे ऐसे पकड़ना है, चेक करना है कि जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं कि नहीं। इसका चांस बहुत है एग्जाम में आने का, काहे कि नया मेंबर सब जुड़ा है ना, है कि नहीं? आइए आइए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो तीसरा हम लोग का था, का था मदिगा is sometimes talked about with reference to which of the following? A semiconductor,
B, a type of animal. C, a scheduled tribe community. D, a scheduled caste community. ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन था। मदिगा, आपको याद होगा हम कहे थे कि अभी प्राइम मिनिस्टर जब हैदराबाद गए थे तो वहाँ पे प्रॉमिस किए थे एक कम्युनिटी को कि हम उसमें सब कैटेगराइजेशन करेंगे, ताकि हम सब कैटेगराइजेशन का मतलब भी आपको बताए थे, ताकि जो हैं अब हैं कि एक ट्राइब हैं या जो भी हैं उसमें ऊपरे वाला सब फायदा उठा लेते हैं, नीचे वाला को फायदा मिलबे नहीं करता है। एक कास्ट में ऊपरे वाला सब रिजर्वेशन ले लेते हैं, नीचे वाला ले नहीं रहे हैं, ले पा रहे हैं। तो सब कैटेगराइजेशन का प्रॉमिस किए थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे, याद आया आपको? उसी में हम बताए थे आपको कि जो मदिगा है इसको प्रॉमिस किए हैं, कहा है एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है। ये तीनों जो था, तीनों का 3 आंसर था। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, संडे है आज जोरदार, मनाइए जम के। थोड़ा बहुत अपने आप को फ्रीडम भी दे दिया कीजिएगा, बीच बीच में हेल्दी फ्रीडम दीजिएगा। देखिए गड़बड़ गड़बड़ शड़बड़ वाला बात नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? संडे में अगर ज़्यादा गड़बड़ कर डाले तो मंडे में गड़बड़ हो जाएगा। अब मंडे में गड़बड़ हो गया ना, फिर गड़बड़े गड़बड़ होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत हेल्दी होना चाहिए। बढ़िया कीजिए, एकदम जम के कीजिए, है कि नहीं? शुभ शुभ अपना संडे आप मनाइए एकदम जम के। अपना थोड़ा बहुत है हॉबी सब भी इंजॉय करिए संडे को, है कि नहीं? फिर कल से हम लोग का ज़बरदस्त मैराथन क्लास शुरू हो ही जाएगा, जम के फिर बात करेंगे, है कि नहीं? तब तक टाटा गुड बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, अब मुस्कुराते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं एकदम।